सौर वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रामकुमार पाल और महामंत्री देवेंद्र तिवारी के मार्गदर्शन में मुंबई के मालाड के शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल में भव्य कजरी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कजरी के पारंपरिक लोक सुरों से सजी शाम में कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कजरी प्रस्तुत की गई, जिन पर श्रोता जमकर झूमे। तो ही कार्यक्रम में मौजूद गणमान्यों एवं श्रोताओं ने सौर वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष रामकुमार पाल और महामंत्री देवेंद्र तिवारी को सुंदर आयोजन के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम में रमेश दुबे, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र एवं पूर्व सांसद भदोही, चंद्रकांत त्रिपाठी, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र, संजय निरुपम, पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मणिशंकर पांडे, विजय पंडित, डॉक्टर एच एन मिश्रा, ब्रिजमोहन पांडे, संपादक नवभारत, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, आनंद दुबे, प्रवक्ता उबाटा, नीलेश दामोदर देशमुख, सभापति वसई विरार शहर महानगर पालिका, नगर सेविका रानी द्विवेदी, रामसेवक पांडे, रामव्यास उपाध्याय, सुभाष उपाध्याय, श्रीकांत मिश्र, जगदम्बा तिवारी, चिंतामणि पांडे, डॉक्टर किशोर सिंह, राधेश्याम मिश्र, वीरेंद्र सिंह, श्रीनिवासानंद जी महाराज, मुन्ना मिश्र, निशा तिवारी, कविता पांडे, रोशनी किरण, संगीता दुबे, रीमा सिंह, भारती श्रीवास्तव, सुंदरी ठाकुर, रंजू झा, भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष रेणु मल्ला, अमृता मिश्रा, डॉक्टर दिलीप पाल, राजकुमार पाल, विक्रम पाल, सत्येंद्र श्रीवास्तव परिवार, पत्रकारगण, नरेंद्र मदन बाबू राउत पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। कजरी ज्ञान की कमान गायिका संध्या मिश्रा, ममता उपाध्याय एवं सरिता त्रिपाठी ने संभाली। तीनों कलाकारों ने अपनी दमदार और भावपूर्ण प्रस्तुतियों से माहौल को पूरी तरह कजरी में संगीत में बना दिया। उनकी प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को कजरी की लोक परंपरा और मिट्टी की खुशबू से जोड़ दिया। आइए देखते हैं खास कवरेज। एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रामकुमार पाल जी और देवेंद्र तिवारी जी ने बहुत सुंदर कजरी महोत्सव, जो कि पूर्वांचल की एक परंपरा संस्कृति है, उसमें सर इस कार्यक्रम को क्या कहना चाहेंगे तिवारी जी और रामकुमार जी? शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज एक जबरदस्त, मनभावन और सदाबहार कजरी महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम के लिए मुझे विशेष तौर पर हमारे प्रिय साथी श्री देवेंद्र तिवारी जी ने बुलाया। रामकुमार जी इसके सह संयोजक हैं और दोनों मिलकर के जिस प्रकार से कजरी की परंपरा को मुंबई में भी जारी रख रहे हैं, वो अपने आप में बहुत आनंद देने वाली बात है। सावन का महीना मस्ती का महीना होता है और इसमें गीत संगीत, लोक संगीत और मस्ती का कार्यक्रम चालू रहना चाहिए। जो हमारे गांव में होता था, बिहार में होता था, यूपी में होता था, वो अब मुंबई की सड़कों पर भी, मुंबई के भी अलग अलग इलाकों में इस प्रकार का कजरी का आयोजन हो, यही मन से इच्छा है। इस आयोजन के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और आप ऐसे ही भविष्य में भी इस प्रकार का आप लोग आयोजन करते रहें। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वंदे। सौर वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रामकुमार पाल और देवेंद्र तिवारी ने जो तरह से पूर्वांचल की संस्कृति कही जाने वाली कजरी महोत्सव का कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम में सर आपको आगे कैसा लगा, क्या करना है? देखिए, एक बात बताऊं, मैं झूठी तारीफ किसी की नहीं करता, लेकिन जो दो नाम आपने लिया है ना, राम भाई का और देवेंद्र तिवारी का, इनके नाते अपनी पूर्वांचल की संस्कृति यहाँ जीवंत रखने का काम करने वालों में अग्रणी लोग हैं ये, जिनको जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम। देखिए, मैं आयोजक को बधाई देता हूँ। एक तो ये गावटी गमछा हमारे बनारस का है और ये सबके गले में उन्होंने डाल करके काशी को यहाँ बुला लिया है। और कजरी हमारा जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सावन का महीना है। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तिवारी जी को। इसी तरह से काशी को बम्बई से जोड़ा करें और आप सभी लोग खुशी से इसको कजरी को मनाया करें। मुंबई में जो उत्तर भारतीय प्रवासी समाज के लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए उत्तर भारतीय प्रवासी समाज के जो लोग मुंबई में रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम करते हैं, मिलते हैं दूसरे से, मतलब ये जो हमारा तो कल्चर है कि एक सौहार्द सबके साथ जुड़ा रहे। और जो प्रवासी यहाँ हो गए हैं, वो खाली यहाँ प्रवासी न रहें, वहाँ से यहाँ दोनों के रिश्ते को जोड़े रहें। वो इतना भी पलायन प्रवासी न हो जाए तो वहाँ सुना हो जाए। तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ भी और यहाँ भी, दोनों के कल्चर को हम जब जोड़ेंगे तभी हमारी भारतीय संस्कृति मजबूत होगी। हमारे कम से कम अपने उत्तर भारतीय समाज की तरफ से अपनी पुरानी परंपराएं आज इस जगह पर चल रही हैं और इसमें बहुत से लोग आ जाते हैं, आपस में मिल लेते हैं और ये संगठन की दृष्टि से भी अच्छा है, अपनी परंपरा की दृष्टि से भी अच्छा है
मैं इसके प्रति मेरी शुभकामना है कि इसी तरह से चलता रहे। तो उत्तर भारतीयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर भारतीय समाज के लिए सर क्या संदेश है आपके? यही शुभकामना है कि उत्तर भारतीय समाज इस तरह का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगहों पे हुआ है, मैं नहीं था, अच्छी बात है। अपनी एक पुरानी परंपरा चला रहे हैं। इतनी दूर आ कर के अपना कार्यक्रम, खाना पीना, अपनी व्यवस्था के बाद, अपने रोजगार के बाद अपनी पुरानी परंपरा चलाना बहुत बड़ी बात है। जबकि जहाँ से ये परंपरा शुरू हुई है वहाँ आज इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। एक आखिरी सवाल, रामकुमार पाल जी और देवेंद्र तिवारी जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनके लिए सर क्या कहना है? नहीं, अरे इनके पर जो जितनी शुभकामनाएं दी जाए कम है भैया, बहुत कम है। सर फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ पे तमाम उत्तर भारतीय समाज के दिग्गज लोग आए, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद जो है, तमाम लोग आए यहाँ पे। सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को, संस्कृति को लेकर, कजरी को लेकर? मैं जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए, पिता समान जो सांसद संजय निरुपम, रमेश दुबे जी, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, जितने भी लोग आए उनका आभार व्यक्त करूंगा कि अपनी संस्कृति और अपनी माटी को हम लोग कई वर्षों से इस कार्यक्रम कर रहे हैं। और कजरी और सावन के समय ये आयोजन यहीं पे कई वर्षों से हो रहा है और उसमें हमारे सारे लोग आए। आपने देखा कि मीरा भाईंदर से भी आए, सभापति भी आए, वो सब। तो ये सब एक प्रेम की कड़ी होती है और उसी के तहत आए हैं। और जैसे कि फटाकड़ा होता है लच्छेदार तो ज़्यादा बजता है, उसी तरह ये दर्शन आपको हुआ है और आप शुरू से हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और ये शौर्य फाउंडेशन हमारी खास विशेष ये बनी है कि इसका हेतु बताना चाहूँगा। जैसे कि मुस्लिम लोगों में एक हलाल है, उसका आज 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और वो सिर्फ अगर आप कभी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो मुसलमानों को आतंकी हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, उसको छुड़ाती है। तो ये जानकारी एक तो जनता में जानी चाहिए और हम इस फाउंडेशन से जो भी हमारे 1000 सदस्य हैं उसको हम कोर्ट की फ़ीस वकील देते हैं और कोर्ट की फ़ीस दे के छुड़ाने का प्रयास करते हैं। उसी के लिए शौर्य फाउंडेशन बना है। एक सांस्कृतिक एकता के लिए हुई है, इससे शौर्य फाउंडेशन क्या लोगों को मालूम पड़ता है। लेकिन हमारा इस शौर्य फाउंडेशन का हेतु है कि लीगल हेल्प देने के लिए इसको बनाया गया है और मैं और देवेंद्र तिवारी इसको चलाते हैं और जितनी हो सकते हैं हेल्प हम लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ लीगल। और उसमें से कोई अच्छी दूसरी कोई चीज़ का कार्य, जैसे कार्यक्रम का खर्चा है हम पॉकेट से करते हैं, सौर फाउंडेशन में करते। सौर फाउंडेशन में किसी ने भी दिया है तो वो लीगल हेल्प में ही जाएगा, यही इसका हेतु है। फाउंडेशन की बात हुई, इसके अलावा आप दर्जनों से अधिक तमाम सामाजिक संस्थाओं में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी हाल में आपको विश्व हिंदू रक्षा परिषद का महाराष्ट्र प्रवक्ता बनाया गया। ये सब चीज़ों को लेकर के अयोध्या तक आप एक सनातन प्रेमी राम भक्त हैं, ये सब चीज़ों को सर किस तरह मैनेज करते हैं और जिस तरह सब समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बढ़ रहे हैं उसको लेकर सर? तो ये तो देखिए, मैं मलाड़ में ही पैदा हुआ और भगवान ने मलाड़ में ही मेरे को अच्छी खासी ज़मीन दी। अभी बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं, मुझे कुछ रेवन्यू आती है तो उसका मैं दुरुपयोग नहीं करते हुए सदुपयोग करता हूँ और इस सब कार्यों में लगाता हूँ। आज करीबन 10 साल से मेरा नियत भंडारा अयोध्या में चलता है, जहाँ पे कम से कम 500 लोग रोज़ नित्य भंडारा करते हैं। हनुमान गुफा मंदिर, तिलक गेट के नीचे, लता मंगेशकर चौक के बाजू में। तो ये हमेशा चलते आ रहा है वहाँ से। और इसी तरह साधु संगत रही है और संगत का असर होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर रात में कोई बाहर रहेगा तो सबको रात वाले लोग मिलते हैं और कोई अच्छा आदमी खड़ा होगा तो कोई पिया हुआ आके चढ़ा देगा। तो वो एक मेरा नियम है, समय पे घर जाना। आखिरी सवाल, आपके एक फोन, एक मैसेज, एक इन्विटेशन पे तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आपके कार्यक्रम में आते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि आपके रिश्ते बहुत गहरे हैं लोगों से? देखिए, ये सादर सेवा जो है और जो अपना समर्पण है, हम भी उनके इसमें रहते हैं। और इतने बुजुर्ग हैं जो चला नहीं जाता था तो भी आए। रमेश दुबे जी आप देखें, वो पूर्व सांसद, पूर्व खासदार, पूर्व मंत्री, और किस तरह से प्रेम करते हैं। तो ये मेरी सेवाओं का फल है और ये एक आदर्श होगा, जो आप बोओगे वही काटोगे। इस तरह से इवेंट किए हैं, बहुत सक्सेस कार्यक्रम है, तमाम लोग आए हैं, आपको आके कैसा लगा? राम भाई का प्रोग्राम तो ऐसा होता है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और राम भाई खाली ऐसे मुंह से बोले ऐसे नहीं, वो सही में मेरा भाई है। और इनके हर प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं कि समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है, हमारी पार्टी का मैसेज जाता है और उनका बहुत अच्छा काम है और हमेशा हम उनके साथ हैं। थैंक यू।
शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन को 3-4 साल से हम लोग जुड़ गए हैं। रामकुमार पाल हमारे बहुत 35-40 साल से दोस्ती है उनसे हमारी, और वो जो कार्यक्रम करते हैं उसमें हम शहीद होते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं लोगों के लिए। अभी उन्होंने जो बताया अयोध्या में लता मंगेशकर चौक, वहाँ मैं खुद जाके आएला ये कुंभ मेला में उधर, तभी इनकी याद आई हमें उधर भी। शरवी पूजा, गंगा पूजा में भी हम लोग वहाँ गए थे। और इनका हमेशा, हमारा भी गणेश शो रहता है, मलाडिश का सबसे पहला रजिस्टर मंडल है हमारा, उनको भी अच्छे योगदान देते, हमको सहयोग करते, हम वहाँ भी भंडारा रखते। इनसे इस बार तो हम लेके आएंगे ही। और जो हमारा कार्यक्रम करते हमारे जूने दोस्तों यारों को भूले नहीं है, ये हमारे गुरु है नरेंद्र मदन साहब, हम सब इनके अंडर में काम करते हैं आज भी। और इनको शौर्य वेलफेयर के जो रामकुमार पाल और तिवारी साहब को मैं तो इतना कहूँगा, आई जगदम्बा उनको और बड़े आयुष्य दे और सेवा करने का मौका मिले। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम। रामकुमार पाल और देवेंद्र तिवारी जी ने कजरी महोत्सव रखा है, क्या कहेंगे इसमें, किस तरह से काम मिलेगा? ये हमारे उत्तर भारतीयों की एक संस्कृति है और सावन का महीना चल ही रहा है, तो सावन का महीना जो होता है वो हमेशा मौज मस्ती के लिए होता है। और भगवान के भी वर्ष है सावन का महीना, तो बहुत अच्छा पर्व है। और मुंबई जैसे शहर में अगर इन लोगों ने, हमारे उत्तर भारतीयों ने हम का झलक यहाँ पे दिखाया तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई के बैनर तले तमाम यहाँ के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, तमाम उत्तर भारतीयों का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पारंपरिक पूर्वांचल की जो संस्कृति है, कजरी महोत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सर क्या कहना? देखिए, ये लोगों का प्यार है कि जिसको हमने कहा, हम और राम भाई जिसको जिसको हमने कहा, वो सभी लोग यहाँ पर आए। तो मैं सभी लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को सब आके सफल बनाए, मुझे बड़ी खुशी है। और कजरी हमारा एक उत्तर भारतीय समाज के एक लोकगीत है, श्रावण के महीने में गाया जाता है। तो लड़कियां अपने नैहर जाती हैं तो वहाँ नैहर में गाना कजरी गाती हैं, झूला झूलती हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मुझे और सभी लोगों को बड़ा आनंद मिला।
जगदम्बे मात की सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। बोली अम्बे मात की जय, विंध्याचल वासिनी मैया की जय। कजरी तो मिर्जापुर से ही शुरू हुई है। बनारस और मिर्जापुर की कजरी, शुरुआत कजरी का वहीं से हुआ। तो सबसे पहले अभी मैं दूसरे कार्यक्रम थी तो कुछ गीतें ऐसे हैं कि मैं गाती हूँ तो बारिश हो ही जाती हूँ और उसमें मैं ही भीग गई। मैं सोची उसी साड़ी में आ जाऊंगी, हमको घर जाना पड़ा, साड़ी बदलना पड़ा। तो उनकी गुणगान करती हुई माता रानी को, अरे है पदरिया हे पदरिया भैया काले पास लगा दे हे पदरिया